लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री बालाजी। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, साहित्याचार्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, साहित्याचार्य, शास्त्री शास्त्रीय प्रथम खंड के साहित्य प्रथम पत्र में प्रयुक्त किरातार्जुनीय महाकाव्य, उनके प्रश्नों का विवेचन चल रहा है। अब मैं आज इस वीडियो में किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य आधारे द्रौपद्याः चरित्रचित्रणं कुरुतः इस प्रश्न का विवेचन करूंगा। कृपया ध्यान से सुने। महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीयम इति महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य आधारेण द्रौपद्याः चरित्रचित्रणम् इत्थं प्रकारेण कृतम्। पहला है वीर क्षत्राणि। द्रौपदी एक क्षत्राणि अस्ति, स अस्य महाकाव्यस्य नायिका अस्ति। इस महाकाव्य की नायिका है। द्रौपद्यां शौर्य उत्साह ज्ञान विवेकश्च असाधारण अस्ति। द्रौपदी में शौर्य है, उत्साह है, ज्ञान है, विवेक है, असाधारण है। स युधिष्ठिरस्य मुखेन वाणिचरण विषय वार्ता शृणोति, वार्ता को सुनती है। सा स्व प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति कर्तुम व्याकुल अभवत्। वह अपनी प्रतिक्रिया की जो अभिव्यक्ति है वो करने के लिए व्याकुल हो जाती है। युधिष्ठिरे वाक् बाणानां वृष्टि करोति। युधिष्ठिर पर वाक अपनी वाणी के द्वारा बाणों की वृष्टि करती है, बाणों की बरसात ही कर देती है। द्रौपद्या वाणी क्रोध उत्साहम च प्रदीप्त कारिणी कथ्यते। द्रौपदी की वाणी क्रोध से युक्त है, उत्साह से युक्त है, प्रदीप्त कारिणी, प्रज्वलित हो रही है। पहली दूसरी विशेषता है वाक चातुर्यम। द्रौपदी यद्यपि स्त्री रत्नम अस्ति, द्रौपदी यद्यपि स्त्री रत्न है, तस्या वक्तृत्व शक्ति अपरिमिता अस्ति। उनकी जो वक्तृत्व की जो बोलने की जो शक्ति है वो अपरिमित है, अपरिमितः अस्ति। सा स्वकर्तव्यं जानाति यत् कथम स्ववार्ता करणीयः। वह अपना कर्तव्य जानती है कि किस प्रकार से वार्ता करनी है, मुझे करनी चाहिए। सा क्रमानुसारेण युक्ति युक्तम एवं तर्कम ददाति। वह क्रमानुसार युक्ति युक्त तर्क देती है। सा राजनीति शास्त्रे धर्म शास्त्रे आचार शास्त्रेभ्य अति प्रवीणः अस्ति। वह राजनीति शास्त्र में, धर्मशास्त्र में, आचार शास्त्र में भी अति प्रवीण है। सा तिरस्कारेण अभिभूता अस्ति। वह तिरस्कार से अभिभूत है। स्त्रियोचित लज्जा त्यक्त्वा, स्त्रियों में जो होनी चाहिए लज्जा उसको छोड़ करके, निर्भय होकर के, और युधिष्ठिरम पालंभम ददाति, युधिष्ठिर को पालंब देती है। कहती है स्वाभिमानिनी नायिका। अगला जो उसका तीसरा पॉइंट है वो है स्वाभिमानी नायिका। स्वस्वाभिमानिनी नायिका अस्ति। वह स्वाभिमानिनी नायिका है। सा स्व शत्रुन उन्नतिम सहतुम न समर्थो अस्ति। वह अपने शत्रुओं की उन्नति को सहने में समर्थ नहीं है। सा तिरस्कृत जीवनम न इच्छति। तिरस्कृत जीवन जीना नहीं चाहती है, इच्छा नहीं रखती है। सा कथयति यत् कि क्रोध शून्यो अस्ति, कि जो यह क्रोध शून्यो अस्ति, जो क्रोध शून्य है, तस्य कोपि आदरम न करोति। उसकी सोच है कि उसका कोई भी आदर नहीं करता है। अगला पॉइंट है कूटनीतिज्ञ। सा शत्रु सह युद्धाय पांडवान प्रेरयति। वह शत्रु के साथ युद्ध के लिए पांडवों को प्रेरित करती है। कहती है सा कथयति भवान प्रतीक्षा मा कुरु। आपको प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यत् विजयस्सु नृपः अवसर प्राप्त पूर्व कृते संध्यादि तज्जति। अवसर प्राप्त करके पूर्व कृते संध्यादि
को त्यज देती है। तेषां लक्ष्यं तु केवलं मात्रं विजयी भवति, उसका लक्ष्य केवल मात्र विजयी होता है। और अति व्याकुला भूत्वा, अति व्याकुल होकर के युधिष्ठिरं कथयति, युधिष्ठिर से कहती है, यत् यदि भवान क्षत्रियोचितं पराक्रमं प्रदर्शितुं न समर्थयते, यदि आप क्षत्रियो उचित पराक्रम का प्रदर्शन नहीं करने में समर्थ नहीं है, तथा राज्य शीघ्रम त्यक्त्वा, राज्य को छोड़ दीजिए, और जो है इसके बाद जटाधारणम कृत्वा, जटाओं को धारण करके यज्ञादि कार्यम कुरु, यज्ञादि कार्य कीजिए। इत्थम सिद्धो अभवति यत् सा सुयोग्य विदुषी नीति निपुणा क्षत्राणि अस्ति, तो वह सुयोग्य है, विदुषी है, नीति में निपुण क्षत्राणी है। इस प्रकार से ये द्रौपदी का चरित्र चित्रण इस प्रश्न में किया गया है। अब दूसरा प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर 4, किरातार्जुनीय महाकाव्ये प्रथम सर्गे वनेचरस्य कथनस्य आधारे दुर्योधनस्य चरित्रचित्रणं कुरुतः, कि वनेचर प्रथम सर्ग के आधार पर दुर्योधन का चरित्रचित्रण किया गया है। दुर्योधन अस्मिन् महाकाव्ये प्रतिनायक अस्ति, दुर्योधन इस महाकाव्य का प्रतिनायक है। स पांडवानां राज्य श्रियम अपहरति, वह पांडवों की राज्य लक्ष्मी को हरण करना चाहता है। स प्रयत्नशीलो अस्ति यत् पांडवानां राज्य है पांडवा पुनः न मिलेत, कि पांडवों का राज्य फिर से नहीं मिले। वनेचर दुर्योधन से विषय बहव वार्ता करोति, वनेचर दुर्योधन के विषय में बहुत सारी वार्ताएं करता है। येषां दुर्योधन से चरित्रचित्रणं ज्ञानम भवति, इसे दुर्योधन के चरित्र चित्रण का ज्ञान होता है। पहला पॉइंट है इसका, मुख्य बिंदु है, कुशल सप्रशासक है। वनेचर युधिष्ठिरम स्पष्ट रूपेण कथयति यत्, वनेचर युधिष्ठिर को स्पष्ट रूप से कहता है कि दुर्योधन यद्यपि सिंहासन आरूढ़ो अस्ति, दुर्योधन यद्यपि सिंहासन पर आरूढ़ है, बैठा हुआ है, तथापि स पांडवै भयभीतो अस्ति, फिर भी वह पांडवों से भयभीत है, डरा हुआ है। राज्यस्य प्रजानां च शासन कार्य कुशलतया एव करोति, राज्य का प्रजा का शासन कार्य कुशलता से करता है। स नीतिपूर्वकम जेतुम प्रयासम करोति, वह नीति पूर्वक जीतने का प्रयास करता है। स शनै शनै स्व यशस्य विस्तारम करोति, अपने धीरे धीरे अपने यश का विस्तार करता है। उक्तम च विसंकमानुभवतः, पहले शर्ग का 7वां श्लोक है, आपको याद करना है। व्यवहार कुशल है, दूसरा पॉइंट व्यवहार कुशल है। स वस्तुतः नीतिज्ञ अस्ति, तथापि नीति सम्यक मार्गेण प्रजा पालनम करोति, नीतिज्ञ है, सम्यक मार्ग से प्रजा का पालन करता है। स साम दानादि उपायानाम समुचित रूपेण पालनम करोति, साम दाम दंड भेद जो उपाय हैं उनका समुचित उपाय करता है, पालन करता है। स प्रजा सेवको अस्ति, वह प्रजा का सेवक है। सेवका तस्य स्नेही मित्रः सन्ति, और सेवक उसके स्नेही मित्र हैं। स सम्मान योग्या सन्ति, उनकी दृष्टि में वह सम्मान के योग्य है। दुर्योधन सर्वेषां सह प्रेम पूर्वकम में व्यवहारम करोति, दुर्योधन सभी लोगों के साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। उक्तम च सखेमिव प्रियति युजो अनुजीविनः, ये प्रथम शरक का 10वां श्लोक है, आपको यह याद करना है। आज्ञापालक दुर्योधन गुरुणाम आज्ञापालको अस्ति, गुरुओं की आज्ञा का पालन करता है, आज्ञापालक है। सस्व प्रजानाम कष्टान सम्यक रूपेण जानाति, वह अपनी प्रजा के कष्टों को अच्छी तरह से जानता है कि प्रजा में क्या कष्ट है। स दुशासनम यो राज्य परे नियुक्तम कृत्वा राज्यम गुरुणाम आदेशानुसारण यज्ञादि कार्यम करोति, वह दुशासन को स्वराज्य परे नियुक्तम, स्वराज्य पर नियुक्त करके और स्वयं खुद गुरुणाम आदेशानुसारेण, गुरु के आदेशानुसार यज्ञादि का कार्य करता है। न्याय से समक्ष शत्रुम पुत्रम च सममेव जानाति, न्याय के पक्ष में चाहे शत्रु हो और चाहे पुत्र हो, सबको समान रूप से न्याय
देता है, न्याय करता है। इसके बाद में चौथा बिंदु आता है प्रजावत्सल है। दुर्योधन है प्रजावत्सल है, शासको अस्ति। दुर्योधन प्रजा से बड़ा प्रेम करता है। स प्रजानाम कष्टानाम सम्यक्तया जानाति, प्रजा के कष्टों को अच्छी तरह से जानता है। तेषाम निवारणानाम प्रयासम करोति, उनके निवारण का भी प्रयास करता है। दुर्योधन राज्य कृषक वर्ग अपनी प्रसन्न वस्ती, दुर्योधन के राज्य में जो किसान वर्ग है वो भी बहुत प्रसन्न है। स सिंचन साधनानाम व्यवस्था करोति, फल को सींचने की साधना, फसल को सींचने की साधना की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है। येन कुरुजन पदोपि धन धान्यन संपन्ना अस्ति, ये भी कुरुजन पद धन धान्य से संपन्न है। उक्तम च एक श्लोक है, सुखेन लभ्या ददत कृषि बलम, प्रथम शरक का, ये भी आपको याद करना है। पांचवा बिंदु है कुशल नृप है राजा, कुशल राजा। दुर्योधन एक कुशल राजनीतिज्ञ अस्ति, एक राजनीतिज्ञ है। दुर्योधन से कार्य प्रणाली अति गुप्त अस्ति, दुर्योधन की जो कार्य प्रणाली है वो अत्यंत गुप्त है। कोई भी कार्य करता है तो गुप्त रूप से करता है। यदा तस्य कार्याणाम सिद्धिमपि भवन्ति, यद्यपि उसके कार्यों की सिद्धि होती है। तथैव जना कार्य विषय जानान, जना कार्य विषय जानन्ति, उसके अनुसार लोगों के कार्य के विषय में जानता है। दुर्योधन से गुप्तचरा अति श्रेष्ठा संति, और दुर्योधन के जो गुप्तचर हैं वो भी बड़े अत्यंत श्रेष्ठ हैं। अन्य नृपा अपनी दुर्योधन से प्रभुत्व मन्यन्ते, अन्य लोग भी दुर्योधन के प्रभुत्व को मानते हैं। समय समयुत से सहयोगम कुर्वन्ति, सहयोग समय समय पे सहयोग करते रहते हैं। उक्तम च गुणानुरागेण शिरोभिरूह्यते, इसके बाद में किरातार्जुन से प्रथम सर्ग से प्रमुखा श्लोका, किरातार्जुनियम जो महाकाव्य है प्रथम सर्ग है, उसमें ये कुछ मुख्य श्लोक हैं जो दिए गए हैं, इनको भी देखें, याद करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद में प्रसंग भी मैंने इसमें दिया है कि श्लोक आता है तो उसकी व्याख्या हम करेंगे, तो व्याख्या के लिए क्या प्रसंग लिखेंगे, किस प्रकार से उसकी व्याख्या करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। प्रस्तुतो वयम श्लोक महाकवि भारवी विरचितम किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य प्रथम सर्गात उद्धृतो अस्ति, किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। अत्र वनेचर किरात द्वैत नाम के वने युधिष्ठिर से समीपम समागच्छत, और दुर्योधन से गुप्त नीत्यानाम विषय कथेति, ये आपको प्रसंग लिखना है। श्लोक में जो भी वर्णन हो उसको भी लिखना है, क्या वर्णन है। उसके बाद में आप अन्वय करेंगे। उसके बाद में 3 नंबर पे आप उसकी व्याख्या करेंगे, अन्वय करेंगे। उसमें कर्ता कर्म और क्रिया के आधार से आप उसको करेंगे। जो बड़े बड़े समास शब्द हो उनको छोटे बना लेंगे ताकि व्याख्या करने में दिक्कत नहीं आए। उसके बाद शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखते हुए व्याख्या कर देंगे। उसके बाद में आप उसमें जो व्याकरण के कुछ शब्द हैं श्लोक में वो लेंगे, उनकी प्रकृति प्रत्यय लिख देंगे कि क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है। उसके बाद समास, कौन सा समास है इस श्लोक में, और उसके बाद में कौन सा अलंकार है इस श्लोक में ये लिखेंगे। और उसके बाद में इसमें छंद जो वंशस्थ है, अस्मिन श्लोके वंशस्थ छंदो वर्तते वास्ति। फिर कोशः, यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। आपको श्लोक में दिखे कि कोई भी शब्द है, उसका पर्यायवाची शब्द आपको याद होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। अब ये कुछ द्वितीय सर्ग के श्लोक हैं जो महत्वपूर्ण श्लोकों की, मैं यहाँ पहला नाम और अंतिम अक्षर जो है लिखा है, आप इसको भी पुस्तक से देखें और इसको याद करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। प्यारे छात्राओं, अब आप जब इन सब चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे तो निश्चित रूप से बालाजी आपको सफल करेंगे। जय श्री बालाजी। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।